आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बीएड और एलएलबी के छात्रों के रिजल्ट को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन छात्रों की मांग को लेकर आगे आया है, जिसके चलते आज सैकड़ों छात्रों ने डीएवीवी परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान स्टूडेंट की कॉपी एक बार फिर से चेक करने की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य होते हैं और जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालाबंदी करने का भी चेतावनी दी है। वहीं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा का कहना है कि इसके पहले 2 बार पहले भी ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 3400 से अधिक बच्चों को एटीकेटी दी गई थी, जिसका छात्रों द्वारा आंदोलन भी किया गया था और कुलपति ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की फिर से कॉपी चेक करने की बात भी की थी, लेकिन 1 माह तक कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सर, मैं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूं और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार आके ज्ञापन सौंप चुके हैं और 3400 के समथिंग मतलब बच्चों को एटीकेटी दी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ आके आंदोलन किया तो कुलपति मैडम ने कहा था कि हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कॉपी फिर से चेक करवाएंगे। हम लोगों ने वेट किया, 1 महीने तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने हमें 15 अक्टूबर तक की डेट दी थी। इसके बाद में सर मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 7 नंबर है, तो फिर उसके बाद में जब देखा तो रिज़ल्ट भी सेम ही आया और इन्होंने बाद में ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ सैम्पलिंग के लिए कुछ कॉपी भेजी थी जिनके 15 या 20 से ऊपर नंबर थे। तो सर अगर हमारे 7 नंबर है, हमने सही लिखा है, तो मतलब हमारी कॉपी ओपन नहीं की जाएगी क्या? मैं फिर भी मेरी कॉपी 550 रुपये दे के बुक रिव्यू में देख के आई हूँ और मैंने देखा तो मेरा दिमाग हिल गया है, क्योंकि मुझे 20 नंबर के जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, उसमें 4 नंबर दे के छोड़ दिया गया और जो मेरे 11 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चन में मुझे 1-1 नंबर दिया गया और वो बाकी सारे क्रॉस कर दिए। अभी मेरा 14 तारीख को एमएड का ओपन बुक से रिजल्ट आया है, लेकिन सर इतना खराब रिजल्ट आया है, 23% रिजल्ट आया है और हम लोगों का अच्छा पर्सन बनने के बावजूद भी हमको एक सब्जेक्ट में रोका गया, डाटा एनालिसिस। हम यहाँ आके मांग करें रिव्यू का, तो वो मानने को राजी नहीं हो सकती। रूल के खिलाफ है। तुमने कॉपी ऐसी लिखी होगी वैसी लिखी करके हमारे को इग्नोर किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है। कॉपी चेक कर दी जाए। मैं खरगोन से आई हूँ सर, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ ना, मेरी फैमिली वीक है, पुअर है और मेरे को पैसा नहीं मिलता है सर। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए है कि जो बीएड और एलएलबी में जो समस्याएं चल रही है और गुरु गोविंद सिंह जो कॉलेज है फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, जिसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी और यहाँ पर 3000 बच्चों को फेल कर दिया गया बीएड और डीएड में। 80% बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। जो बच्चे वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में पास हो चुके हैं उनको यहाँ पर इन्होंने फेल किया है और उनको ये बार बार बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर आप मतलब कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। और यहाँ पर 5-5, 6-6 बार बच्चे आवेदन दे के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के कुलपति रजिस्ट्रार इतने ज़्यादा इस कुर्सी के नशे में चूर हैं कि वो बच्चों से ठीक से बात नहीं करते। कुलपति से तो मिलने तक का समय नहीं इन लोगों के पास। आज बच्चे बाग, टांडा, झाबुआ, राजगढ़ बहुत दूर दूर से आकर अपनी बात रख रहे हैं और इतना यहाँ बच्चे सुसाइड करने तक की बात कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग अगर ठीक से कॉपी चेक नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। जो एक यूनिवर्सिटी डीयूवी का नाम था, जब से कुलपति रजिस्ट्रार आए हैं ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में लगे हैं और इन्होंने इसको पैसे वाला एक वो बना लिया स्कैंडल की बच्चों को फेल करो, 300-300 रुपये लो और अगर 3000 बच्चों से आप सोचिए कितना पैसा जा रहा है। और एक जो फर्जीवाड़े जो कॉलेज चल रहे हैं जिसके कारण बच्चे ये उस पर वेबसाइट पर भी नहीं डालते कि इन कॉलेजेस की हमने मान्यता रद्द कर दी, वो इनके यहाँ से अगर लेटर भेजते हैं तो वो भी इनकी कोई औकात नहीं समझता, वो फेंक देता है कूड़ों में। तो इस तरह की ये यूनिवर्सिटी जहाँ वाइस चांसलर की ना चलती हो, रजिस्ट्रार की नहीं चलती हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी पे तालाबंदी कर देना चाहिए। और हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इसका सॉल्यूशन आवेदन बहुत दे चुके हैं। और बाकी इन बच्चों की वेदना आप खुद सुनिए, क्योंकि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जो है छात्रों का संगठन है जो हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहेगा और हमेशा आगे आएगा। इसमें हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड और एमएड दोनों की ही 700 कॉपीज़ का करीब वैल्यूएशन फिर से करवाया गया है और उसमें यही पाया गया है कि बहुत कम मार्क्स वगैरह जो है वो बड़े हैं और उसको बच्चों को सूचित भी कर दिया गया है। तो उसमें ये जो उन्होंने आरोप लगाया गया कि फिर से करवाया जाए, ऑलरेडी टोटलिंग हो चुका है और वो चीज़ कम्युनिकेट की जा चुकी है बच्चों को। उसमें बहुत कम अंतर आया है और बाहर से करवाया गया है, यहाँ के लोकल एग्जामिनर से भी नहीं करवाया गया है। नहीं, अब इसमें तो ये है कि जो भी कॉपीज़ जांची जाती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ही जांची जाती हैं और
इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है कि फिर से कॉपीज़ जचवाई जाएं। यदि बच्चों को करवाना चाहते हैं वो, तो रीवैल्यूएशन वो करवा सकते हैं। उसके लिए एक निर्धारित फ़ीस है और वो जमा करवा के रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पर फिर भी माननीय कुलपति महोदया ने निर्देश दिए एग्ज़ाम कंट्रोलर जी को, और उन्होंने 600 से 700 बच्चों के, जैसा मैं बता चुका हूँ, फिर से कॉपीज़ चेक करवाई हैं और उसमें मार्क्स करीब करीब नहीं बढ़े और ये बच्चों को सूचित भी किया जा चुका है। पर यदि बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जा सकता है। और सभी कॉपीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जांची गई हैं। पहले अपने यहाँ भी जचवाई गई हैं और फिर बाहर के विश्वविद्यालय में भी जचवाई है। नहीं, ये तो फिर मैंने अभी उनको बताया है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांचता है और वो नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब बच्चे की गलती है। तो इसके लिए यदि उसको आगे और करवाना चाहता है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जाए और उसके बाद फिर से 3 एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, 2 एग्जामिनर, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर तीसरे के पास, और उसमें उसका निराकरण हो सकता है।